This program is sponsored by DNS Group Bangalore. Hard work is mantra for success. डीएनएस पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड के व्यापार की शुरुआत 2003 में श्री मुरली मनोहर सराफ के मार्गदर्शन में हुई थी। डीएनएस धन्यवाद। जय श्री कृष्णा हमारे हनुमान। गीता प्रेस गोरखपुर विश्व की महान धरोहर है जो अब अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। गीता प्रेस की स्थापना वैशाख शुक्ल त्रयोदशी संवत 1980 तदनुसार 29 अप्रैल 1923 को हुई थी और अब 100वें वर्ष में प्रवेश का उत्सव पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी महान धरोहर से हम अपने आने वाली पीढ़ी को सनातन साहित्य से ज्ञानवर्धन के साथ साथ संस्कारित कर रहे हैं तथा आज हम इसी से संबंधित कुछ अनछुए पहलुओं को आप सब तक पहुंचाने के लिए लेकर उपस्थित हैं। मैं रश्मि मनन आपका स्वागत करती हूं इस सनातन साहित्य की बहती अविरल ज्ञान गंगा में गोते लगाने के लिए, जिससे इसका हर पहलू घर घर और जन जन तक पहुंचे। इस विशेष कार्यक्रम में मैं ले चलती हूं आप सभी को महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां से पंडित विजय शंकर मेहता जी शांतम से अपनी ओजस्वी वाणी से हमारा ज्ञानवर्धन करेंगे, हमें अवगत कराएंगे हमारे इस साहित्य ज्ञान गंगा से। हमारे हनुमान। जय श्री कृष्णा। पवन तनय तुम एक आधार, कथा कहो मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग सनातन धर्म के महान साहित्य, जिसे गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया, उसके एक पावन अनुष्ठान चिंतन सत्र में चल रहे हैं। 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे 3 मई 2023 को, और ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि ऐसा अद्भुत साहित्य परमात्मा की कृपा से कुछ संत वृत्ति के लोगों ने हमको सौंपा। अब इसी साहित्य को हमें अपने बच्चों तक पहुंचाना है, ये जिम्मेदारी अब हमारी है। मैं बोल रहा हूँ श्री हनुमान चालीसा के विश्व के पहले ध्यान केंद्र, मेडिटेशन सेंटर, जिसका नाम शांतम है, जो उज्जैन में स्थापित है। यहीं रहता हूँ मैं। यहाँ उपस्थित परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप को सादर प्रणाम करते हुए देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी, माँ प्रेमा पांडुरंग जी का पुण्य स्मरण करते हुए जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को नमन करते हुए श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को वंदन, परम धाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभदास जी को नमन और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए
इस विशाल और महान साहित्य को हमने 4 भाग में बांटा। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग के साहित्य में इन दिनों हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की। जब हम त्रेता की बात करते हैं तो तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस के आधार पर कर रहे हैं। प्रति शनिवार एक विषय लेते हैं। आज इस शनिवार हम द्वापर युग में प्रवेश कर रहे हैं और हमारी चर्चा का विषय गीता और महाभारत के प्रसंग है। अगले शनिवार हम मिलेंगे शिव जी के चरित्र से, क्योंकि हम पंचदेव की बात करते हैं। तो आज का हमारा विषय गीता है। देवियों और सज्जनों, आपको स्मरण होगा कि इन दिनों हम गीता के 3रे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। ये जो 3रा अध्याय है, इसमें भगवान ने दुख से निपटने के ढंग बताए। और दुखी कोई नहीं होना चाहता, हम सब सुख की तलाश में हैं। अर्जुन भी जो दुखी हुआ था, उसके पीछे भगवान ने कारण पकड़ लिया था। तो भगवान ने कहा, देखो भाई, दुख से निपटना पड़ेगा। अच्छा, कोई ये कहे कि मैं भगवान का भक्त हूँ, बहुत अच्छे काम करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, कर्मकांड मेरा प्रबल है, तीर्थ यात्राएं भी की, कथाएं भी सुनी, तो मेरे जीवन में दुख नहीं आना चाहिए, ये शर्त भगवान नहीं मानते। भगवान का कहना है कि देखो भाई, दुख तो आएंगे, हाँ, बस ये है कि तुम मेरे भक्त हो तो उस दुख से निपटने की समझ और शक्ति दूंगा। और ये अध्याय उसी थ्योरी, उसी फिलॉसफी को लेके है। तो भगवान कहते हैं कि देखो भाई, सबसे पहले ये समझो कि एक है शरीर, जिसको भगवान ने क्षेत्र कहा है, और एक है आत्मा, जिसको भगवान ने क्षेत्रज्ञ कहा है। ये 2 नाम दिए हैं। और हमें जानना भी चाहिए कि हम शांति की तलाश में हैं, दुख से मुक्त होना चाहें, तो ये पता लग जाए हमको कि हम शरीर, मन और आत्मा से बने हैं। तो बहुत अच्छे ढंग से भगवान ने कहा कि जो शरीर है, इसको क्षेत्र बोलो, आत्मा को क्षेत्रज्ञ बोलो। और फिर भगवान ने कहा कि जब तुम समझ लोगे कि क्षेत्र ये है, क्षेत्रज्ञ ये है, तो तुम्हारा मैं गिर जाएगा। अभी क्या होता है, हम अपने आप को शरीर मानने लगते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर में हो, तो तुम आत्मा हो। और जब तुम आत्मा हो तो फिर आत्मा का तो कोई मैं होता नहीं है, वो तो अगला कदम परमात्मा है। और शरीर में रहते हो तो इंद्रियों का उपयोग, भोग सब होता है, लेकिन आत्मा तक जाते जाते मैं गिर जाता है। और एक बड़ी बात मनुष्य सीखता है, इंद्रियों का सदुपयोग। अगर आप आत्मा पर टिककर जीवन जी रहे हैं तो आप अपने शरीर से इंद्रियों का दुरुपयोग कभी नहीं करेंगे, सदुपयोग ही करेंगे। झंझट इसकी है कि इंद्रियों से लड़ाई नहीं करना है, वो अपनी भूमिका निभाएंगी। लेकिन हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, उनका हम सदुपयोग कर सकें। 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हाथ, पैर, मलमूत्र की 2 इंद्रियां और कंठ, ये हमारी कर्मेंद्रियां हैं। आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। अब इंद्रियां हैं, इंद्रियों में कोई दोष है भी नहीं, पर जब इंद्रियां अपने विषय से जुड़ती हैं तो दोष शुरू हो जाता है। और विषय से भी उसको जुड़ना है। आँख है तो वो देखेगी दृश्य, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ये विषय हैं 5। अब इनका तो कनेक्शन होना ही। त्वचा है तो स्पर्श है, आँख है तो रूप देखेगी, जीवा है तो रस लेगी, कंठ है, जीभ है तो वाणी भी निकलेगी। लेकिन अगर आपकी इंद्रियां मन से संचालित हैं तो आप उसका दुरुपयोग करेंगे और यही सब बातें दोष बन जाएंगी। फिर आंख में दोष आएगा तो आंख को देखना है पर वो गलत बातें देखने में रुचि लेगी। गंध सूंघना है पर उसकी नीयत बदल जाएगी। तो भगवान ने कहा कि समझो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को, और
भगवान ने 13वें अध्याय के 16वें श्लोक में जब वो परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करना आरंभ कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने बताया कि भाई अब आत्मा पे जुड़ गए हो तो परमात्मा को भी समझ लो। अब यहाँ से परमात्मा को अगर आप ठीक से समझ लेंगे तो आप दुख से भी ठीक से निपट लेंगे। तो भगवान ने त्रिदेव का रूप बताया, ज्ञेयम भूत भर्त। ज्ञेयम मतलब जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप में सबका पोषण करने वाला है, भूत भर्त ऐसा बोला। फिर उन्होंने कहा ग्रसिष्णु च, रुद्र रूप में संहार करने वाला है। और फिर कहते हैं प्रभ विष्णु, ब्रह्मा रूप में सबको उत्पन्न करने वाला है। अब परमात्मा ने अपने 3 रूप हमारे सामने स्थापित किए। इन तीनों से कनेक्ट होके हम भी यही 3 काम करते हैं, पर मैं कर रहा हूँ ये बोध समाप्त हो जाता है यदि आप जान जाएं कि करने वाला कोई और है। और यहाँ से परमात्मा के परम प्रकाशमय स्वरूप का वर्णन भगवान शुरू कर रहे हैं। तो हम चलते हैं 17वें श्लोक में। उन्होंने कहा ज्ञेयम यानी जानने योग्य परमात्मा पर कैसे बुद्धि से टिके। ज्ञेयम यानी जानने योग्य, परमात्मा जानने योग्य है। तो भगवान समझा रहे हैं कि पर ब्रह्म जो है वो ज्योतियों का भी ज्योति है। अब पहली बात क्लियर हो गई। दूसरा उन्होंने कहा माया से भी अत्यंत परे है, ये भी बात साफ हो गई। फिर कहा जो बोध स्वरूप है, जो जानने योग्य है, तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है। अब यहाँ एक शब्द आया है तत्व ज्ञान, हम थोड़ा इसको समझते चलें। वो कहते हैं कि सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। सर्वस्व हृदि विष्ठितम, ऐसा गीता में लिखा है, सर्वस्य हृदि विष्ठितम। ये परमात्मा जो ज्योतियों का ज्योति है, जो माया से परे है, जो जानने योग्य है, जिसके तत्वों को हम जाने, वो कहाँ रहता है? सबके हृदय में रहता है। अब जब वो सबके हृदय में रहता है तो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि भगवान सबके हृदय में रहते हैं। अब जब वो सबके हृदय में है यानी हमारे हृदय में भी है, तो हम कैसे देखें? हृदय को कैसे देखा जाता है? हृदय में रह रहे परमात्मा का कैसे भाव किया जाए? तो एक भगवान शब्द देते हैं साक्षी भाव। परमात्मा जो आपके भीतर है और उसको जानने का जो ढंग है उसको साक्षी भाव कहते हैं। अब साक्षी भाव कैसे उतरेगा? तो इसके 2 तरीके हैं, एक है श्वास और दूसरा गुरु मंत्र। श्वास को भी हमारे शास्त्रों में मंत्र ही कहा है। तो पहला मंत्र है जीवन में श्वास, श्वास एक मंत्र है। और दूसरा महत्वपूर्ण मंत्र जीवन में होता है गुरु मंत्र। अब इन दोनों मंत्रों को जोड़ दो आप, श्वास को और गुरु मंत्र को। और फिर श्वास से जैसे गुरु मंत्र जोड़ा, आपने कमर सीधी की, आंखें बंद की और इनहेल किया, मतलब गहरी सांस अपनी नाभि तक ली, नाभि पे होल्ड किया और नाभि से जैसे ही बाहर निकले फिर वही गुरु मंत्र। तो अब 2 मंत्र जुड़ गए, श्वास मंत्र और गुरु मंत्र। और इन दोनों के जुड़ते ही साक्षी भाव पैदा हुआ और साक्षी भाव से ही परमात्मा दिखेगा। जिंदगी संवारने के लिए तो जिंदगी पड़ी है। आपको जो काम करना है वो करिए, ऑफिस का काम करिए, कारोबार, जो आपकी फील्ड हो, स्टूडेंट हो आप, डॉक्टर हो, इंजीनियर, अपनी फील्ड में कोई काम रोकना नहीं है। काम सारे अच्छे अच्छे ढंग से भी काम करते हैं सब लोग, लेकिन अगर आप ये काम करते हैं तो क्या होता है? ज़िंदगी संवारने के लिए तो ज़िंदगी पड़ी है, थोड़ा टाइम इसके लिए भी निकालिए।
जो मैं कह रहा हूँ साक्षी भाव के लिए, क्योंकि ज़िंदगी संवारने के लिए तो ज़िंदगी पड़ी है। चलो वो लम्हा संवार लेते हैं जहाँ ज़िंदगी खड़ी है। अब इस पंक्ति को सोचिए, वो लम्हा संवार लेते हैं। हर लम्हे पे हमारी एक सांस है, या यूँ कहें कि हर सांस से लम्हा गुजरता है। लम्हा यानी क्षण, समय का छोटा सा हिस्सा। समय के छोटे से हिस्से को पकड़ना है तो सांस को पकड़िए। सांस को पकड़ने के लिए गुरु मंत्र काम आया। अब जैसे आपने सांस ली तो थोड़ी देर जिंदगी खड़ी दिखेगी आपको, सब कुछ रुक जाएगा और ईश्वर रुकने पे मिलता है। हाँ, जो ये दुनिया, जो संसार है ना, ये चलने पे मिलती है। तो अगर रुकना है तो साक्षी भाव पैदा करना है। साक्षी भाव पैदा करना है तो दो मंत्र काम के हैं, एक श्वास का मंत्र, दूसरा गुरु मंत्र। उनको जोड़ के नीचे उतर जाइए तो फिर आप एकदम साक्षी, फिर आपको सब में भगवान दिखेगा। फिर आपकी मस्ती को कोई आहत नहीं कर सकता, आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। ये जो 13वां अध्याय है, दुख से निपटने का अध्याय है। तो कृष्ण जी बता रहे हैं अर्जुन को सिकंदर के समय का एक घटनाक्रम है कि सिकंदर जब दुनिया जीत के और भारत से भी सब कुछ कर कुरा के जब लौट रहा था, विश्व विजेता तो हो ही चुका था, तो उसका बड़ा मन था। उसको किसी ने कहा भी था कि भारत से जो भी संपत्ति लाओ, एक सन्यासी ज़रूर ले आना। और उसकी इच्छा भी थी कि मैं भारत से किसी सन्यासी को लेकर चलूं। उसने जो भी चाहा वो भारत से अपने देश ले जा रहा था। तो जब वो एक जगह जंगल में देखा, एक रेगिस्तान जैसा था, रेत थी और एक सन्यासी रेत पर पड़ा हुआ था। तो सिकंदर ने कहा ये ठीक देख रहा है, इसको ही ले चलते हैं। तो सिकंदर के मंत्रियों ने कहा कि विश्व विजेता बादशाह सिकंदर ने कहा है कि आप उनके साथ चलिए। तो वो जो फ़कीर लेटा हुआ था उसने कहा जाओ भाई, एक तो हम ही सबसे बड़े बादशाह हैं, हम अपने अलावा किसी बादशाह को जानते नहीं, और हमारे से बड़ा कोई बादशाह है तो वो ऊपर बैठा है। अब ये कौन सा तीसरा बादशाह आया, दो को तो हम जानते हैं। मंत्रियों को बड़ा ख़राब लगा, इच्छा तो हुई कि गर्दन उतार दें, लेकिन मंत्रियों ने सोचा कि बादशाह ने कहा है तो जाके बादशाह को बताया कि वो तो कहता है हम तो दो ही बादशाह को जानते हैं, एक ऊपर वाला है कि हम खुद। और हमने जब कहा कि एक और बादशाह हैं जिन्होंने दुनिया जीती और वो आपसे कह रहे हैं कि उनके साथ उनके मुल्क चलो, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि सिकंदर आपको लेके जा रहे हैं। तो उस फ़कीर ने कहा कि जाओ कह दो हम नहीं जाते किसी के साथ। एक बार तो सिकंदर भी चौंक गया, उसको गुस्सा भी आई। तो सिकंदर पहुंचा, अब बादशाह आ रहा है तो लवाजमा भी साथ में, सब लोग घेर के खड़े हो गए, पता नहीं युद्ध की नौबत आ जाए, उठा के ही ले जाना पड़े ज़बरदस्ती। अब जो बातचीत सिकंदर और उस फ़कीर में हुई उसको सुनिएगा, क्योंकि हम साक्षी भाव का रिजल्ट देखना चाहते हैं। जिस दिन आपको कुदरत में ईश्वर दिखता है उस दिन आप क्या होते हैं और देखना आपको है। सिकंदर ने उस फ़कीर से कहा कि मैं हिंदुस्तान से एक सन्यासी ले जाना चाहता हूँ, मेरा मन आप पर आ गया है, आप मेरे साथ चलिए। वही उत्तर फ़कीर ने दिया कि देखिए मुझे कहीं नहीं जाना, मेरी दुनिया यही है, मैं मस्ती में हूँ। तो उसने कहा कि आप चलिए, मैं आपको दुनिया भर के सुख दूंगा, क्या पढ़े आप यहाँ, आप जो चाहते हैं वो मैं करके दे दूंगा। तो उस बादशाह ने कहा, जो बादशाह सिकंदर था, कि अब तो चलोगे ना, जो मुंह मांगा दूंगा। तो फ़कीर ने कहा कि एक चीज़ दे सकते हो। हाँ बोलो। बोले अभी तो हट जाओ सामने से, क्योंकि तुम सामने खड़े हो तो वो जो सूरज की किरण आ रही है जिसका मैं मज़ा ले रहा हूँ, तुमने उसको रोक दिया, अभी तुम इधर हटो। और जैसे उस फ़कीर ने बादशाह से कहा कि मैं सूरज की किरण का मज़ा ले रहा हूँ, ये मेरी दौलत है, क्या तुम ये दौलत दे सकते हो? और तुम क्या दोगे, अभी तो तुमने मेरी ये दौलत रोक के रखी है, हटो। पहली बार सिकंदर को लगा कि बादशाही किसी और चीज़ में है,
ये फ़कीर है, इसको कहीं लिया नहीं जा सकता, इसको मार डालेंगे तो भी ये ज़िंदा है, क्योंकि इसकी तो कोई आस ही नहीं है। क्यों हुआ ऐसा? हम किसी भी फ़कीर से मिलें, किसी संत, किसी महात्मा से मिलें जो बड़े होते हैं, जो सचमुच संत होते हैं, आप देखना वो साक्षी भाव में जीना सीख जाते हैं। और जिस दिन हम साक्षी भाव में जीना सीख जाते हैं, हमारे भीतर भी संतत्व उतर आता है। अभी भगवान ने इसी अध्याय में, आपको याद हो, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दो शब्द बोले। क्षेत्र मतलब शरीर, क्षेत्रज्ञ मतलब आत्मा। अब थोड़ा यूं समझें कि क्षेत्र से क्षेत्रज्ञ तक एक यात्रा करना पड़ती है, यानी शरीर से आत्मा तक जाने के लिए एक यात्रा करना पड़ती है, और उस यात्रा में जो बाधा बनता है वो है मन। और चूंकि इंसान का मन पकड़ में नहीं आता, इसलिए दूसरों को तो पता ही नहीं लगता, हमें ही पता नहीं लगता है। पर यह भी सत्य है कि मनुष्य दो बातों पर ध्यान देता है, एक दूसरे के शरीर पर और एक अपने शरीर पर। तो अगर कृष्ण जी के अनुसार चले तो हम टिक जाते हैं अपने ही क्षेत्र पर, क्षेत्रज्ञ को तो भूल ही जाते हैं। और चूंकि हम शरीर पर टिकते हैं तो जो उसका अगला कदम होता है वो है भोग, धन, वासना, ये सब शरीर की डिमांड शुरू हो जाती है। और इन सब की शुरुआत शरीर से ही होगी। भोग और रोग, इन दोनों के लिए हमारा शरीर एक टोल टैक्स नाके की तरह होता है। जब हम ट्रेवल करते तो टोल टैक्स आता है, उस पर हम वसूल करके आगे जा सकते हैं। तो ऐसी भोग और रोग को शरीर टोल टैक्स बन जाता है, अपनी वसूली लेता है, बोले अब अंदर जाओ, और भोग और रोग हमारे भीतर आ जाते हैं। तो हमें अपने शरीर को भोग, रोग, वासना, विलास, इन सब से बचाना पड़ेगा। और ऐसे बारीकी से बचाना पड़ेगा, जैसे पुराने लोग कहा करते थे कि सास और बहू के रिश्ते को उस स्त्री से ज़रूर बचाया जाए जो इधर से उधर लगाने वाली होती है। अगर आप ध्यान दें तो कुछ महिलाओं, वैसे तो पुरुषों की आदत होती, पर चूंकि सास बहू का रिश्ता स्त्रियों का है, तो कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो थोड़ा इधर से उधर अधिक लगाती हैं। और अगर ऐसी स्त्री इस रिश्ते में उतर आए उन दोनों के अलावा, तो फिर रिश्ता गड़बड़ हो सकता है। गड़बड़ मतलब लड़ेंगी दोनों, और क्या। अब देखिए, ठीक ऐसे ही शरीर को भोग रोग से बचाया जाए। हम लोग बिल्कुल नहीं सोचते शरीर को लेकर, बस भोग विलास, सोचते ही नहीं कि ये बाद में कितनी तकलीफ दे जाएंगे। और चूंकि सोचते नहीं है, बस टिके हुए क्षेत्र पे, कल्पना ही नहीं कि जीवन क्षेत्रज्ञ तक जा सकता है, तो बस झंझट चालू हो जाती। इसलिए प्रयास करिए देवियों और सज्जनों, इस गीता के अध्याय में जो भगवान इशारा कर रहे हैं कि समझो कि तुम क्षेत्रज्ञ हो, आत्मा हो और इस शरीर में हो। तो शरीर महत्वपूर्ण तो है, पर सब कुछ शरीर नहीं है, शरीर ही नहीं है। और इस शरीर पर टिककर क्या मिलेगा? ये शान और शौकत आलम सदा किसी की नहीं रही। ये शानो शौकत आलम सदा किसी की नहीं, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। ये शरीर का चिराग भी एक दिन बुझ जाएगा। इसलिए इसको समय रहते समझ लेना चाहिए। चलिए, भगवान हमको 18वें मंत्र की तरफ, मतलब गीता के 13वें अध्याय का 18वां श्लोक, क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय तत्व को अगर हम जान लें तो भगवत प्राप्ति हो सकती है, भगवान की प्राप्ति, भक्ति की प्राप्ति। तो क्षेत्र को जान लें, ज्ञान और ज्ञेय का तत्व जान लें। अब एक शब्द आया, तत्व, अंग्रेजी में एलिमेंट कहते हैं। तो इसे परमात्मा को तत्व से जान। अगर आप परमात्मा जानना चाहते हैं तो आपको तत्व पकड़ना पड़ेगा। तत्व,
इसको पकड़ना ही पड़ेगा। एतत् विज्ञाय मदभावाय उपपद्यते, तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। अब यहां तत्व क्या है, बहुत प्यारी बात है, ध्यान से अगर आप सुने तो कई चीजें आसान हो जाएंगी। क्योंकि भगवान ने तो अर्जुन से कहा, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम च ज्ञेयम समासतः उत्कम मदभक्त एतत् विज्ञाय मदभावाय उपपद्यते, ये श्लोक है। अब इसको थोड़ा सरलता से समझते हैं कि भगवान कहते हैं तत्व को जानकर मुझे जाना जा सकता है। तो तत्व क्या है? एक स्वाद है। इसे यूं समझें कि मिठाई में, चाय में जो मीठापन है वो काहे से है? शक्कर से। समुद्र में जो खारापन है वो क्या है? नमक से। तो वो जो चाय के भीतर मिठास है, मिठाई के भीतर मिठास है, वो मिठास भी शक्कर की है। तो शक्कर उसका तत्व हो गया और शक्कर के कारण वो मिठास है। अब आप उस मिठास की कोई व्याख्या नहीं कर सकते। अगर आपको एक मिठाई दे दी जाए और कहा कि खाली अब बताओ ये कैसी, तो आप कहेंगे मीठी। फिर आपसे कहेंगे नहीं और कुछ बताओ, तो आप कहेंगे शक्कर के कारण मीठी। फिर आप कहेंगे नहीं और मिठास की व्याख्या करो, तो आप कहेंगे मिठास तो मिठास है। ये तत्व है। तो अगर आप संसार में इस तत्व को जान लें, परमात्मा इसी रूप में बसा है इस संसार में, इसी रूप में है, तो याद रखना आप। पर लोगों ने क्या किया है कि चीजों को कंठस्थ कर लिया, चीजों का स्वाद नहीं लिया। भगवान है, रटने का विषय नहीं है। भगवान है, स्वाद का विषय है। शक्कर के बाले में रट लोगे तो बोल भी दोगे और थोड़ा बता दोगे ऐसे बनती वैसे बनती है, लेकिन स्वाद तो नहीं आ पाएगा। कई लोग कंठस्थ कर लेते हैं। एक बड़ा प्यारा शब्द है ना हमारे यहाँ, कंठस्थ। तो जो चीज कंठ तक आई हो उसको कंठस्थ कह लेंगे। इसलिए जो लोग रटते हैं चीज़ों को, जो कंठस्थ कर लेते हैं, वो शायद कंठस्थ ही कर पाते हैं, ना तो हृदय में जा पाती, ना आत्मा तक, ना बुद्धि में। अच्छा, कंठस्थ करने के लिए तो बुद्धिमान होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप बुद्धिमान हैं, हृदय से जीते हैं, तो आप मौलिक होंगे। तो आप कोई चीज़ कंठस्थ नहीं करेंगे। जब करेंगे मूल रूप से ओरिजिनल करते रहेंगे। लेकिन अगर आपने कंठस्थ कर लिया, श्लोक रट लेते हैं, तो आप मूल से भी ज्यादा अच्छा बोल पाएंगे। ऐसा कहते हैं कि एक बार एक प्रतियोगिता हुई जिसमें चार्ली चैपलिन, प्रसिद्ध हास्य अभिनेता, जो हास्य का पर्याय ही हो गए, उनकी नकल किए जाने की प्रतियोगिता थी। तो पूरे देश में से सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन होते होते फाइनल राउंड एक ख़ास शहर में था। उस फाइनल राउंड में चार्ली चैपलिन की एक्टिंग करने वाले सिलेक्ट होके लोग आए। चार्ली चैपलिन ने जब पढ़ा तो उसने सोचा चलो अपन भी भाग ले लें। तो एक फर्जी नाम से चार्ली चैपलिन भी पहुंच गया। अब प्रतियोगिता शुरू हुई। कमाल तो ये हुआ कि फर्स्ट और सेकंड तो कोई दूसरा आए और जो ओरिजिनल चार्ली चैपलिन थे वो थर्ड आए। चार्ली चैपलिन भी चौंक गए कि मेरी ही नकल की जा रही है और मैं भी शामिल हो गया और मैं थर्ड आया। खैर लोगों को पता लगा और जब चार्ली चैपलिन से पूछा गया तो उन्होंने कहा शायद इसीलिए कि मैं ओरिजिनल था। तो जो भी व्यक्ति ओरिजिनल होगा वो हर बार नया क्रिएशन करेगा, वो रटा रटाया नहीं चलता। लेकिन जिसने कंठस्थ किया है, जो रटा रटाया है, जो नकल कर रहा है, वो ओरिजिनल से भी परफेक्ट करेगा, क्योंकि उसको एक ही काम करना है, उसको कोई सृजन नहीं करना है, उसको नकल करना है, कॉपी करना है। तो कंठस्थ कर लिया जाए श्लोक, कंठस्थ कर ले जाए शास्त्र, कंठस्थ कर लें भगवान ऐसा भगवान ऐसा, तो भगवान मिल जाए जरूरी नहीं। भगवान स्वाद का विषय है। एतत् विज्ञाय मदभावाय उपपद्यते। तो अगर आपको अवसर मिले तो भगवान को रटना मत, भगवान का स्वाद लेना।
और इसीलिए तत्व शब्द भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि तत्व है, और एक बार भगवान का स्वाद आ जाए तो फिर सब में ही भगवान दिखता है। एक फकीर अपनी झोपड़ी में अपनी मस्ती में रहता था। एक बार एक चोर आया। उसने सोचा इस फकीर के यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं तो ज़रूर दौलत होगी, कहीं ना कहीं लोग छोड़ के कुछ न कुछ तो जाते ही होंगे। तो चोर फकीर की झोपड़ी में घुसा, इधर ढूंढने लगा तो कुछ मिल नहीं रहा, तो झल्लाया भी। तो कुछ बर्तन पटके कुछ सामान इधर उधर किया तो आवाज़ आई फ़कीर को, तो नींद खुल गई और फ़कीर ने आके देखा तो चोर। तो अपनी झोपड़ी में उस फ़कीर ने कहा, क्या बात है भाई, क्या ढूंढ रहे हो? बोले कुछ पैसा वगैरह। बोले चलो मैं भी ढूंढता हूँ, तुमको नहीं मिल रहा, मैं हेल्प कर दूँ, कहीं कोई रख गया हो, क्योंकि मेरी जानकारी में तो नहीं है, पर तुम्हारी जानकारी से आए हो तो होगा तो मैं भी ढूंढ लेता हूँ। चोर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा पहले भागे पर आदमी बड़ा विचित्र लग रहा है। बोले अगर मिल गया तो ले जाना, तुम लेने ही तो आए हो, और ठहरो बहुत थके से लग रहे हो तो बैठो, पहले कुछ जलपान कर लो, मेरे पास कुछ फल और कुछ हैं, खा लो। अब चोर ने पहली बार ऐसा मकान वाला देखा जिसमें उसके घर चोरी करने गए तो नाश्ता करा रहा है। नाश्ता कराने के बाद फ़कीर ने हाथ जोड़ के कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ, आप जिस काम से मेरे यहाँ आए वो तो हुआ नहीं, अब मेरी हैसियत से जो कुछ था मैंने जलपान करा दिया, आते रहना भाई। चोर तो भागा, परेशान हो गया। कुछ दिन बाद वो किसी और चोरी करते हुए पकड़ा गया, और जब वो चोरी करते पकड़ा गया और उसको अदालत में लाया गया तो कुछ पुरानी चोरियां भी उससे पूछताछ में हुई, तो कहाँ कहाँ करी, तो उसने बता दिया कि एक बार फ़कीर के यहाँ भी गया था। तो फ़कीर को बुलाया और सबूत के तौर पे फ़कीर से कहा कि आप इसको पहचानते हैं? हाँ। बोले बहुत अच्छी तरह। कैसे जानते हैं? हमारे घर आए थे। तो जज ने कहा ये एक चोर है। हाँ होगा चोर, मेरे यहाँ जो आया वो सब मेरा मालिक का भेजा हुआ। तो आपके यहाँ से कुछ ले गया? अरे यही तो दिक्कत है, इनको कुछ मिला नहीं, मुझे आज तक दुख है। तो आप क्या कहेंगे? आप इनकी कंप्लेंट लिखाएंगे कि ये आपसे बिना पूछे आपके घर में गए, चोरी करने आए? तो फ़कीर ने कहा ये चोरी करने आए ये इन जाने, मेरे यहाँ तो जो आया अतिथि है, मेरे घर जो भी आएगा वो भगवान का भेजा बंदा है, तो मैं तो इनका जो स्वागत कर सकता था मैंने किया, अब आपको जो करना है आप करो। तब जज को लगा ये है वो व्यक्ति जिसने परमात्मा के तत्व को संसार में जान लिया, जिसने मिठाई के भीतर की शक्कर की झंझट नहीं पाली, मिठास पे टिक गया, उसका ही स्वाद है, हमें क्या लेना देना। इसलिए जीवन को रटना मत, परमात्मा को कंठस्थ मत करना, उसको जीना। कंठस्थ शब्द ही कंठ पे आके चीज रुक जाना है। तो आप बता देंगे, बोल देंगे, लेकिन जी नहीं पाएंगे। बस यही भगवान समझाते समझाते हमको थोड़ा आगे ले चल रहे हैं। तो मैं आपको जो कहना चाहता था कि परमात्मा का स्वाद चखे, अब उस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा और बच गया। जब उस फकीर ने उस चोर को देखकर ये टिप्पणी की तो चोर फकीर के पैरों में गिर गया। ये फकीराना अंदाज है। देखिए, पतंग को कितनी अच्छी हवा मिल जाए, पतंग कभी परिंदा नहीं हो सकती, पक्षी नहीं हो सकती, रहेगी कागज की ही। ये जो दौर है ना जिसमें हम बहुत दुखी हैं, ये जो अध्याय चल रहा है अभी, दुख को निपटाने की बात कर रहे हैं कृष्ण जी। तो इस दौर की जो हमारी जिंदगी है उसमें हमारी किस्मत भी पतंग की तरह हो गई है। उड़ाई भी हमने, डोर भी हमारे हाथ में है, लेकिन फिर भी तय नहीं है कि उड़ी हुई पतंग को वापस समेट पाएंगे। किस्मत जब कटी पतंग की तरह लहराती है तो कई हाथ उसको लूटने के लिए टूट पड़ते हैं, और तब मनुष्य का विश्वास डगमगा जाता है।
ऐसे समय अपने आत्मविश्वास को जगाने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने कुछ प्रयोग बताए। इस समय भक्तों का भी विश्वास डगमगा गया है और उस एक प्रयोग का नाम है, वैसे तो बहुत सारे प्रयोग होंगे पर मनोवैज्ञानिक कहते हैं एक प्रयोग आप करें जब ऐसे विपरीत हालात में आप बहुत दुखी हो, बेचैन हो, दूसरों के काम आना। अगर हम उस कहानी को याद करें तो फकीर उस चोर के काम आ गया, चोर की जिंदगी बदल गई। हमारे भीतर कुछ ऐसा है, हमेशा धन से काम आए, बल से काम आए, जन से काम आए जरूरी नहीं है। और ये भी तय है कि हो सकता है आप खुद ही बहुत परेशान हो और हम आपसे कह रहे हैं दूसरों के काम आओ, पर मैं फिर आपको ये बात दोहरा रहा हूं कि आप कितने ही परेशान हो पर अपने भीतर एक ताकत जरूर पैदा करिए कि अगर समय पड़ा तो हम दूसरों के काम आएंगे। उस समय भी काम आएंगे जब हम खुद घोर मुसीबत में हो। इसको ठीक से समझना आप, क्योंकि अब भगवान हमको आगे ले जा रहे हैं, परमात्मा से हमारी मुलाकात करा रहे हैं। कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते समझाते ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि किसी के काम आने के लिए आपको धन की आवश्यकता हो, ये भी जरूरी नहीं है। और भी कई तरीके हैं। तो बार बार अपने मन को ये समझाइए कि जिस भी तरीके से कर सको दूसरों का भला करो भाई, दूसरों का भला करो। और ऐसा कहा जाता है कि सुख के साथ दुख भी आता है और दुख के बाद सुख भी आता है। लेकिन इस समय दुख के साथ नई नई शक्ल में दुख भी आ रहा है। दुख की कई शक्ल हो गई हैं। ऐसे में आत्मविश्वास जगाने का तरीका, चलो किसी के काम आते हैं। और ये सब तब हो पाएगा जब आप स्वाद ले लेंगे परमात्मा का। तो इसी के साथ हम क्यों ना 19वें श्लोक में चलें। गीता का जो 19वां श्लोक भगवान अब बोल रहे हैं, क्योंकि वो हर तरह से अर्जुन के दिमाग में ठीक से बैठाना चाहते हैं, तो वो कहते हैं प्रकृतिम च पुरुषम उभौ एव अनादि विधिच्च। समझा रहे हैं अर्जुन को, विकारान च गुणान अपि प्रकृति संभवान एव विद्धि। प्रकृति संभवान एव विद्धि। अर्जुन मैं तुझे अब बोल रहा हूं ये सब प्रकृति से जान। अब भगवान क्या करते हैं, भगवान ने कहा कि मैंने इसको आत्मा बताई, परमात्मा बताई, अब इसको आत्मा परमात्मा को थोड़ा और सरल करूं, थोड़ा सरल रूप में और समझाऊं। भगवान तो लगातार अंदर तक बैठाना चाहते हैं ना वो बात कि इसके भीतर ये बात बैठ जाए, अच्छे से जम जाए। तो भगवान अब एक नई बात लेके आए, प्रकृति की बात लाए, पंच तत्व की बात लाए। और वो कहते हैं प्रकृति और पुरुष। अब ये दो शब्द गीता में और आए, जरा सुनना। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को ही तू अनादि जान। और ये जो कुछ भी दुख पैदा हो रहा है, राग द्वेष, ये विकार, ये परेशानी, ये दिक्कत, ये सब प्रकृति से उत्पन्न जान। ये आएंगे ही। तू लड़ाई मत कर कि मेरे जीवन में दुख ना आए, मेरे जीवन में ये आएंगे। अब तुम हैंडल कैसे करते हो ये महत्वपूर्ण है। जैसे बारिश होगी तो होगी, अब आप बारिश से लड़ाई करेंगे। दूसरा ये है कि बारिश तो होगी, छाता लगा ले, किस्सा खत्म हो जाएगा। तो यहां भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तेरी तैयारी तू कर। सब पदार्थों को उन्होंने कहा प्रकृति संभवान एव विद्धि। प्रकृति संभवान मतलब प्रकृति से उत्पन्न, एव विद्धि है ना जान। इस बात को समझो। प्रकृति को अगर सामान्य अंग्रेजी में कहेंगे तो उसका जो ट्रांसलेशन निकल के आता है वो नेचर आता है। लेकिन यहां उस नेचर की बात नहीं कर रहे, वो नेचर स्वभाव को भी कहते हैं। प्रकृति का एक मनोवैज्ञानिक अर्थ हमारे विद्वान लोग बताते हैं, और वो बताते हैं कृति के पहले जो होती है वो प्रकृति होती है। अगर कृति के पहले का अगर हम ट्रांसलेशन करें तो प्री क्रिएशन। तो जब इस संसार में कुछ नहीं था
तो जो था, जो मूल उद्गम था, वो प्रकृति है। यहाँ उस प्रकृति की बात की जा रही है। कहने में आता है ये सब नेचर है, पर ये नेचर का रियल सेंस ये है प्री क्रिएशन, कृति के पहले। ये जब संसार बना, इसके पहले भी कुछ था, वो थी प्रकृति। जब नहीं था कुछ तब भी वो थी, और वो तब से लेकर अब तक क्यों है? क्योंकि वो बड़ी निष्पक्ष है, वो तो देना ही जानती है। हाँ, वो जो दे रही है उसमें से सुख और दुख हम क्रिएट करते हैं। वो तो दे रही है, उसका तो काम ही है। लेकिन हम जब उससे जुड़ते हैं तो हम उसको सुख बनाते हैं, हम उसको दुख बनाते हैं। इसलिए याद रखिए, यहां आके प्रकृति के साथ हमारे संबंध हमको समझ में आना चाहिए कि वो तो अपना काम कर रही है, हम कैसे हैंडलिंग कर रहे हैं। इसलिए हमारे जीवन में जो दुख आता है, हमारे जीवन में जो अशांति आती है, उसके जिम्मेदार हम हैं। ये सब हमारा ही प्रोजेक्शन है। और पुरुष उसको भोग कर भी, यहाँ भगवान के बारे में कहा है कि पुरुष भी प्रकृति को भोगता है, हम भी प्रकृति को भोगते हैं, पर पुरुष यानी भगवान भोग कर भी निर्लिप्त है। निर्लिप्त है भोग कर भी। पुरुष भगवान को कहा है, पुर से पुरुष बना है। पुर मतलब नगर का एक हिस्सा, जैसे नागपुर, कानपुर, हरिपुर, शिवपुर। तो पुर मतलब वो पुरुष जो इस प्रकृति में रहता है और इस प्रकृति को भोगता है, पर निर्लिप्त रहता है। हमको भी ऐसा ही होना है। अगर हमारे भगवान ऐसे हैं तो भक्त ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो हमें इस संसार में जब रहना है तो भगवान ने पहले तो आत्मा बताई, देह समझा दी, परमात्मा समझाते समझाते प्रकृति और पुरुष की बात कही। उन्होंने कहा ये पंच तत्व से बनी हुई प्रकृति है, ये प्रकृति देती ही रहती है, आप कैसे लेते हैं? अब यहां हमारी जिम्मेदारी बता रहे हैं। देवियों और सज्जनों, एक एक इंच जमीन जीतने के लिए पैरों से ज्यादा मजबूत कलेजा होना चाहिए। ये प्रतिस्पर्धा का युग है। आज 2 पैसा कमाना हो, 2 वक्त की रोटी हासिल करना हो, बहुत मेहनत लगती है। और अभी 2-3 साल पहले एक ब्रेक आ गया था, और उसके बाद जब हम वापस आए तो एक दुनिया थोड़ी बदली सी है। लेकिन एक बात याद रखना, रुक मत जाना, थक मत जाना, टूट मत जाना। हो सकता है कि कई बार हमको ऐसा भी लगे कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें करे ही चले जा रहे हैं, करे ही चले जा रहे हैं, कुछ मिल तो रहा नहीं, और बाधा अलग आ रही तो टूट गए। कभी लगेगा अकारण चल रहे हैं। अकारण के भय से रुक मत जाना। इंसान को एक अज्ञात भय बहुत सताता है और इंसान रुक जाता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, निर्विषेणार्थ अपि सर्पेण कर्तव्या महती फणा। आइए इसका अर्थ समझते हैं कि जैसा विषैला न भी हो, पर फिर भी सांप यदि फन उठा दे और उस फन में विष न हो तो भी लोग डर जाते हैं। तो ऐसे ही अपने प्रभाव को, अपने बल को थोड़ा थोड़ा प्रदर्शित करते रहना चाहिए। ये इशारा आ रहा है इसी श्लोक में। हमको बताया जा रहा है कि तुम्हारा जो गठन है उसमें तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारे पास पावर, तुम्हारे पास इतना सब कुछ है, तुम उसका मिसयूज करते हो। तो टूट मत जाना। और इस तरह से अपना आपके अपीयरेंस होना चाहिए कि लोगों को पता नहीं लगे कि आप टूट गए हैं। तो ऐसा प्रदर्शन करने में कोई बुराई नहीं कि हमारे में कॉन्फिडेंस है। यदि आप में योग्यता न हो, बल न हो, और फिर प्रदर्शन करें तो आडंबर है, पर अभी कहीं रुक गया है वो। तो अपनी योग्यता और प्रदर्शन का, हरिओम, अपनी योग्यता, अपने बल का थोड़ा बहुत प्रदर्शन करना पड़े तो पीछे मत हटना, क्योंकि उससे आप बूस्ट हो रहे हैं। जिस दिल में हजारों आरजुएं होती हैं, आज भले ही वो वीरान हो जाए, पर दिल धड़कना बंद नहीं होता। इसलिए याद रखिए, अगर कुछ लोग असफल हुए हैं तो अयोग्यता के कारण भी हुए होंगे, और अपनी योग्यता होने के बाद भी असफल हुए होंगे, और कुछ लोग अयोग्य होने के बाद भी सफल हुए होंगे।
तो ये टोटलिटी में जब आप देखते हैं तो प्रकृति तो दिए चली जा रही है, आपकी तैयारी लेने की क्या है। तो ध्यान रखिएगा, अपने आप को समर्थ बनाएं, प्रकृति को समझें। एक बार एक ज्योतिषी कहीं जा रहा था तो ऊपर देख रहा होगा तारे, तारों के आधार पर ज्योतिषी का काम करता था, तो नीचे था कुआं, धड़ाम से गिर गया। अब चिल्लाया, अंधेरा था, एकांत मार्ग था, एक बुढ़िया निकली वहाँ से। बुढ़िया समझ गई कोई गिर गया, रस्सी डाली, ज्योतिषी को बाहर निकाला। अब ज्योतिषी जब बाहर आया तो उसने बुढ़िया को धन्यवाद दिया कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं क्या सितारे देखकर भविष्य बताता हूँ। तो सितारे देख रहा था कुछ, उस गिर गया। लेकिन जीवन तो जीवन है। बूढ़ी माई, आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप मेरे पास आना, मैं तारे सितारे देख कर आपका भविष्य बता दूंगा। बुढ़िया हंसी, बोले तेरे पास तो बिल्कुल नहीं आऊँगी। अगर मेरे जीवन में कोई मुसीबत परेशानी आए तो किसी ऐसे के पास जाऊंगी जो ज़मीन देख कर चलता हो। तू आसमान देख के चल रहा है, तेरे को ज़मीन की चिंता ही नहीं थी, इसलिए गिर गया। बस इसी बात पे आज हम अपने इस प्रसंग को समाप्त भी करेंगे कि ये तैयारी हमारी होना चाहिए। भगवान अर्जुन के माध्यम से हमसे कह रहे हैं, तैयार रहो, समझो क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, पुरुष, और आगे बढ़ जाओ। यही बात हमें अपने बच्चों को बताना है। ये जो दृश्य अब आने वाला है, ये हमारे आने वाली पीढ़ी के जीवन में उतरने वाला है, तो उन्हें जोड़िए गीता प्रेस के सद साहित्य से। ये अभियान इसीलिए है। अभी मुझे आप आज्ञा देंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपके जीवन में सुख, मंगल, यश और कीर्ति हो। खुश रहें, खुश रखें। हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण। अभी आप शांतम से पंडित विजय शंकर मेहता जी के द्वारा प्रस्तुत ज्ञान गंगा में गोते लगा रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं कि हर सप्ताह एक क्विज द्वारा आपके ज्ञान को न केवल परखा जाता है बल्कि उसे निखारने का भी प्रयत्न किया जाता है। इसमें हमारा ज्ञान रथ है पूर्ण रूप से सहायक है। इस सप्ताह का प्रश्न है, इस बार का प्रश्न है, सनातन धर्म में शुभ कार्यों में सबसे पहले किस देवता की पूजा होती है? लक्ष्मी जी, विष्णु जी, गणेश जी या शंकर जी? दर्शकों, कृपया पहले के पुरस्कार विजेता इस प्रतियोगिता में भाग ना लें। धन्यवाद। आपके उत्तर देने की आखिरी तारीख। अब समय की कमी को देखते हुए आपको बताते चलें कि आप अपना उत्तर ज्ञान रथ ऐप पर भेज सकते हैं, जिसकी जानकारी तथा पुरस्कारों की जानकारी नीचे दी जा रही है। इस सप्ताह बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर ज्ञान, ध्यान, धर्म की इस पावन गंगा में गोते लगाएंगे और शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार के साथ राष्ट्रवाद के नारे को बुलंद करेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हमारे हनुमान। जय हिंद। This program was sponsored by DNS Group Bangalore. Hard work is mantra for success. DNS पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड के व्यापार की शुरुआत 2003 में श्री मुरली मनोहर सराफ के मार्गदर्शन में हुई थी। DNS पॉलीफैब यार्न, फैब्रिक, प्रिंटिंग, प्रोसेसिंग और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग आदि विविध। धन्यवाद।